वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैप है, उसकी जो द्वितीय छमाही जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक के जो टैप फॉर्म है उसको ऑनलाइन करने की जो तारीखें आ चुकी है, ऑनलाइन का प्रोसेस है शुरू हो चुका है। तो इसका जो टाइमलाइन क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो एक तो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार क्विक में बता देता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। तो प्रारंभिक शिक्षा के लेवल 1-2 और शिक्षक और संस्था प्रधान जो भी है उनको 6 फरवरी से 11 फरवरी तक ये निर्धारित अवधि में पढ़ना है। यानी कि जैसे 6 आज 8 तारीख हो गई तो 3-4 दिन और रहे, तो आपको यथाशीघ्र इसको पढ़ना है। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1-2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक है, इनको 13 फरवरी से 18 फरवरी तक अनिवार्य रूप से टैप ऑनलाइन करना है। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल स्कूल के शिक्षक और संस्था प्रधान, इनको 20 फरवरी से 25 फरवरी तक ऑनलाइन करना है। अब ये तो तारीख हो गई। अब आपको इसके लिए क्या करना है, तो ये टैप के फॉर्म है वो आपके इसमें लिखा हुआ है कि स्टाफ कॉर्नर से स्टाफ लॉगिन से भरे जाएंगे। तो आपको जैसे मैं बता दूं कि यहाँ से आपको स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से आपको जो भी स्टाफ लॉगिन के आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड भर करके लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ जैसे इस लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पूरी जो लिस्ट है, इसमें से मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा कि पहले तो फॉर्म आपको कहाँ भरना है, और दूसरा रिपोर्ट्स, आपने जो जो ट्रेनिंग की है उसकी रिपोर्ट्स आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो आप कहाँ से देख सकते हो, तो मैं पहले वही आपको बता देता हूँ। तो रिपोर्ट्स के लिए यहाँ से जैसे ये प्रोफाइल और अप्लाई, उसके बाद में नीचे यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो एक तो वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी और एक निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट्स आ जाएगी। आपने ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग की उसकी रिपोर्ट्स आप अगर देखना चाहते हैं इस दरमियान में, यानी जुलाई 22 से लेकर दिसंबर 22 तक, तो यहाँ इस तरीके से आपके जो सारी है जितनी भी ट्रेनिंग की है आपकी किस तारीख से किस तारीख तक, और ये सारी डिटेल्स यहाँ आपके शो हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे जो लेटेस्ट जो दायरे में अगर कोई रिपोर्ट ये ट्रेनिंग आ रही है जुलाई 22 से लेकर के दिसंबर 22 के बीच में, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं उसको इस तरीके से डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कौन सी ट्रेनिंग आपने की, जैसे FLN की FLN 11, FLN 12 या जो भी ट्रेनिंग आपने की, अगर उस दरमियान की है तो आप यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई। इसके बाद अब जैसे टैब का फॉर्म है आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए आपको यहाँ अप्लाई वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई पे यहाँ से पोस्टिंग, डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफर, लीव एप्लीकेशन, जैसे आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ से करते हैं, उसके नीचे सीनियरिटी लिस्ट और उसके नीचे दिया हुआ टैप 2022 पार्ट 2, इस पर आपको क्लिक करना है टैप का फॉर्म भरने के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे यहाँ इस तरीके से आपका जो भी डिटेल्स है बेसिक वो आपके आ जाएगी, जिसमें आपके शिक्षक का नाम, आपका नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, ये नॉन एडिटेबल है, इसमें कुछ भी चेंज है तो आप अपने विद्यालय के जो स्टाफ लॉगिन से या उससे संपर्क करके फिर हो सकता है। मोबाइल नंबर आ जाएंगे, मूल पद आप जाएगा, जैसे अभी 3rd ग्रेड के लेवल 1-2 और प्राथमिक शिक्षा के जो भी कार्मिक उनके भरे जा रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ये जैसे पहली छमाही का जनवरी 22 से जून 22 तक पहले भर चुके हैं, उसकी डेट जा चुकी है। अब है दूसरी छमाही जुलाई 22 से दिसंबर 2022 तक के। अब इसके 3 पार्ट है, एक एक पार्ट को मैं पहले तो आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको कैसे इसको चेक भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे सबसे पहले है आपके यहाँ लिखा हुआ जुलाई 22 से दिसंबर 2022 वर्तमान विषय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय, और यहाँ विद्यालय लॉगिन से 2022-23 में मैपिंग किए हुए विषय प्रदर्शित होंगे। आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं वो सारे विषय यहाँ क्लास वाइज आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है आपके शाला दर्पण के जो स्कूल लॉगिन है उसमें मैपिंग नहीं की हुई है, तो पहले आप वो मैपिंग करवाएं ताकि आपके ये सब्जेक्ट्स है वो शो हो जाएंगे। अब अगला जो इसमें स्टेप होगा वो होगा कि विगत, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है इसमें लिखा होगा विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, और जिसमें जो भी कॉलम आपको लागू होता है उसको आपको टिक करना है। अब जैसे यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, 60% से कम, 60 से 80% और 81% से अधिक, तो आपके जो भी लागू होता है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है अन्य विभाग, या संस्थान में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो हाँ या ना, जो भी है। अब मान लो जैसे यहाँ ना करेंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो आप कहीं प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं शैक्षिक या अन्य किसी विभाग में और यहाँ से हाँ करेंगे तो आपको यहाँ शैक्षिक के रूप में कितने दिनों तक आप उस प्रतिनियुक्ति पर रहे, और गैर शैक्षिक कार्यों में आप कितने दिनों तक रहे। जैसे मान लो किसी कार्यालय में या चुनाव के काम में या कहीं भी आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आपको गैर शैक्षिक में बनना है और ये शैक्षिक में बनना है। तो यहाँ जैसे इस मामले में कोई प्रतिनियुक्ति नहीं है तो इसको नो कर दूंगा। अब यहाँ जो 1.3 जो तीसरा पॉइंट है उसमें है कि कृपया अपने कार्य निष्पादक को दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है, जैसे अभी एलिमेंट्री के भरे जा रहे हैं तो एलिमेंट्री के जो मिडिल के जो HM है या प्राथमिक विद्यालय के जो HM है वो कॉलम 4 को PO के द्वारा VN के भरा जाएगा, उनको अपना खुद का कॉलम भरना है।
और बाकी जो भी शिक्षक है उनके जो भी पीओ या सीबीओ, अब जैसे शिक्षक खुद प्रपत्र भरा है तो कॉलम 4 को इसको है वो पीओ या सीबीओ द्वारा भरा जाएगा। अब आपको क्या क्या करना है कि जैसा भी आपको लगता है कार्य निष्पादन उसके अनुसार अच्छा है या औसत से कम है तो आपको 1 नंबर यहाँ लिखना है, अच्छा है तो 2 नंबर लिखना है, और बहुत अच्छा है तो जैसे अच्छा है तो 3, औसत है तो 2, और बहुत अच्छा तो 4 नंबर, और उत्कृष्ट है तो 5 नंबर। अब जैसे इसमें आपको खुद का मूल्यांकन करना है तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि छात्रों और साथियों के को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। अगर आप करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो उसमें आप यहाँ 4 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं, जो भी आपके अपने हिसाब से आपको लिखना है। उसके अलावा जैसे ये उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई या सुरक्षा का समर्थन करते हैं। इसमें भी आपको 4, 5, 1 से 5 तक जो भी है वो रेटिंग देनी है। शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों और विधानों की जांच करते हैं। जो भी आप लिखना चाहें 1 से 5 तक वो आपको लिखना है। और शिक्षण के कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो ये इसमें से आपको रेटिंग करनी है। अगला है पेशेवर ज्ञान और समझ। इसमें आपको अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार और विकास के संबंध में अद्यतित यानी अपडेटेड रहते हैं। अगर रहते हैं तो आप इसमें 4, 5 जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगला इसमें पॉइंट है कक्षा में छात्रों को पढ़ाने और सिखाने की शैलियों की पहचान करते हैं। 4, 5, 3 जो भी आपको है लगता है उसके हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता उसके अनुसार अध्यापन की जरूरतों का वर्णन करते हैं। नवीन नवाचारित तकनीकों जो छात्रों को सरलता से सीखने में मदद करती है उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। अगला है व्यावसायिक और अभ्यास योग्यता। इसमें विद्यार्थीवाद जरूरतों को शामिल करते हुए पाठ्य योजना बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो आप इसमें 1 से 5 तक मार्किंग करनी है इसमें। इसी तरह सहकर्मियों को शिक्षण कार्य में सुधार की आवश्यकता, सहायता या मार्गदर्शन प्रतिक्रिया करते हैं तो आपको जो भी रेटिंग है इस तरीके से ये रेटिंग देनी है। ये सारे एक बार आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि मैं एक एक को बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको इन सबको देख करके 1 से 5 तक रैंकिंग करनी है। व्यावसायिक शिक्षा और वृद्धि, जिसमें स्वयं अपनी सीखने की जरूरतों को पहचान कर आवश्यक शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करते हैं, हाँ या ना जी, मतलब जो भी इसमें 1 से 5 तक आपको रेटिंग देनी है। शिक्षण और शैक्षिक स्तर के विकास हेतु सदैव अद्यतित रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, तो अद्यतित रहते हैं तो आपको 5 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, जो भी आप पढ़ना चाहे। और यहाँ अपने आप इसके जोड़ आ जाएगी, मैं एक बार करके भी आपको बता दूंगा। और यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक या संस्था प्रदान के उक्त निष्पादक सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान को दी जाएगी ग्रेड। ये ग्रेडिंग वाले में टिक करना है, तो यहाँ से जैसे आप पॉइंट भरेंगे तो ये टिकिंग अपने आप ये इसमें से आ जाएगा। और ये नोट दिया होगा कि ये सुनिश्चित कर लेंगे एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय की स्ट्रीम और उनके विषय अपडेट या परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, तो आप अपने विषय है वो जरूर एक बार चेक कर लें। अगला है इसमें 1.5 में दिया हुआ है कि संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन। और तो संस्था प्रदान का जैसे किस तरह का व्यवहार है उस तरीके आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, उत्कृष्ट लगा, जो भी आपको लगता है यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। इसके अलावा यहाँ से नियंत्रण अधिकारी का आपके नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, और यहाँ से आपको सेव करना है। तो ये तो हो गया आपके पहला पॉइंट या पहला कॉलम जिसको आपको पढ़ना है। दूसरा भाग है इसका, ये 3 भागों में है, तो पहला भाग ये हो गया। दूसरा भाग में आपको क्या क्या करना है, तो दूसरे भाग में आपको या 1.6 और 1.7 ये 2 मॉड्यूल दिए हुए, जिसमें आपको शिक्षक या संस्था प्रदान द्वारा, अगर आप शिक्षक के रूप में फॉर्म भर रहे हैं तो शिक्षक, या अगर आप संस्था प्रदान है तो जो भी है आप हैं, आपको क्या क्या शिक्षण कार्य के दौरान कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, इन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों का घटते क्रम में वरीयता देनी है। यानी आपके सबसे ज़्यादा चुनौती किसकी है, उसको आपको जो भी है घटते क्रम में देनी है। जैसे मान लो सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है, उसके बाद छोटी चुनौती को 2 नंबर, और उससे छोटी चुनौती को 3 नंबर देना है। अब जैसे मान लो यहाँ जो पॉइंट दिए हुए हैं, कैरियर प्रबंधन, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता, बच्चों का स्तर कमजोर होना, या विद्यालय की कार्य की अधिकता। अगर आपके विद्यालय में कार्य की अधिकता है तो इसको आप जैसे यहाँ से 1 नंबर दे सकते हैं। बच्चों का स्तर कमजोर है तो उसको आपको 2 नंबर दे सकते हैं, या जो भी आपको नंबर, जैसे यहाँ ये मैंने 2 नंबर दे दिया। और अगर मान लो बच्चे अगर नियमित रूप से नहीं आते हैं, ये भी एक समस्या है, तो उसको आप 3 नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से नंबर है मार्किंग करनी है आपको। 3 जो है वो वही पॉइंट करने हैं। चौथे में आप करना चाहेंगे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 ही आएंगे, तो आपको सिर्फ 3 इसमें से 1, 2, 3 सेलेक्ट करना है। जो आपको सबसे ज़्यादा चुनौती लगे उसको आपको 1 नंबर देना है, दूसरे को 2 और तीसरे को 3। और आगे वाला पास का जो भी कॉलम है ये आपके नियंत्रण अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। और ये आप से इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये नॉन एडिटेबल है, उस पर एडिट भी नहीं कर पाएंगे। अगला है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है उनमें से किसी 3 को ये भी घटते क्रम में आपको वरीयता देनी है कि सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण किस विषय की आपकी जरूरत पड़ती है, तो वो आपको 1, 2, 3 घटते क्रम में लिखना है। सबसे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को, जैसे सबसे अधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 नंबर देना है, कम वाले को, उससे कम वाले को 2, और सबसे कम वाले आपको 3 नंबर देना है। और जैसे आप मान लो हिंदी के
अध्यापक है, और जैसे ये लेवल 1 का है तो उसको सभी विषय पढ़ाने पड़ते हैं। अब उनको मान लो अंग्रेजी कमजोर है उनकी, पढ़ाने वाले शिक्षक की दूसरे विषय अच्छे हैं, तो अगर मान लो अंग्रेजी उसकी आवश्यकता है और पहली प्राथमिकता, तो उसको आप यहाँ से 1 नंबर दे सकते हैं। कैरियर मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो उसको 2 नंबर दे सकते हैं। अगर आप गणित विज्ञान में कमजोर हो और चाहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसको आप 2 नंबर दे सकते हैं। तो और जैसे और भी जैसे कोई शिक्षण कौशल या विद्यालय प्रबंध है, अगर मान लो कोई भी आपको अपने हिसाब से इसमें जैसे मार्किंग करके 3 नंबर दे देने, बाकी को आप देने जाएंगे तो यहाँ से ये लॉक हो जाएंगे, ये आप नहीं दे पाएंगे। और यहाँ से इसको आपको रिसेट भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये ऑटो सेव हो जाएंगे। अब इसमें अगला है 1.8 में शिक्षक या संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार, जो भी आपके लागू होता है उसको आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ये पिछली बार मैं कोविड में काम किया था तो इसको आप यस किया हुआ है। अगर मान लो आप जैसे शैक्षणिक गतिविधियों में संचालन करते हैं, क्विज वगैरह या जो भी विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां भाग लेते हैं, तो आपको यहाँ से ये क्लिक करना है। अगर आप पुरस्कार प्राप्त किया तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। कोई लेखन कार्य किया तो यह कर दिया, रंगोत्सव वगैरह में भाग लिया तो या अन्य कोई योगदान आपने दिया तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और इस तरीके से इसको आपको यहाँ से सबमिट करना है। ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग आपके इसमें है, मैं आपको बताऊंगा। तीसरे भाग में आपको शिक्षक या संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना आपको भरनी है। तो ये सूचना 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जिन प्रशिक्षण आपने भाग लिया है उसका विवरण देना है, और जिसमें कॉलम संख्या 5 व 7 में 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी कोड भरना है। जैसे ये कॉलम संख्या यहाँ से शुरू करेंगे 4, कॉलम संख्या 5 से 7, 4 में तो जैसे दिन आ जाएंगे, प्रशिक्षण की अवधि आ जाएगी। यहाँ प्रशिक्षण की भूमिका में आप अगर शिक्षक के रूप में आपने भूमिका निभाई है तो 1 नंबर देना है, प्रधानाध्यापक के रूप में भूमिका निभाई है तो 2 नंबर देना है, और आपने ट्रेनर के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में भूमिका निभाई तो यहाँ से आपको 3 नंबर देना है। जो भी ऐसे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, जैसे मान लो यहाँ 3 किया तो इसका मतलब ये हो गया। अब इस तरीके से आपने अगर 1 किया तो ये हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ से ये सेलेक्ट करना है। अगला है इसमें कि सामग्री निर्माण करता अगर है, आपने कोई TLM वगैरह बनाया तो आपको इसमें 4 सेलेक्ट करना है, तो ये तो मैंने बता दिया। दूसरा है कॉलम 7, जैसे प्रशिक्षण किस टाइप का है तो यहाँ से आपको जो पूरी लिस्ट है उसमें से आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है, या उसको आपको नाम लिख देना है, FLN का लिया है या निष्ठा का लिया है, जो भी ट्रेनिंग आपने ली है वो। और इसके अलावा ट्रेनिंग करवाने वाले कौन सी संस्था है, 7 नंबर में से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर डाइट ने करवाई ट्रेनिंग तो 1 नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, समग्र शिक्षा ने करवाई है तो 2, RSCERT ने करवाई 3, गैर शैक्षिक संस्थान में करवाई है या अन्य किसी ने करवाई है तो 4 नंबर। जैसे यहाँ से आप ये सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से आपको 1, 2, 3, 4 में से सेलेक्ट करके यहाँ से आपको सेव करना है। अब जैसे इस मामले में ये ट्रेनिंग हो चुकी है तो मैंने यहाँ से इसको हो गया। अब इसमें अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया कंप्यूटर का तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। अब जैसे नहीं किया तो यहाँ नो कर दे। अब इसमें आगे है कि कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक भरें। अब इसमें भी आपको रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। जैसे मान लो पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम अच्छा है तो आपको 3 बनना है, बहुत अच्छा है तो 4 बनना है, और उत्कृष्ट है तो 5 बनना है। अब जैसे मैं कोई भी भर के आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम अच्छा है तो आपको यहाँ से 4 या 5 या 3 जो भी आप भरना चाहे वो भर सकते हैं। MDM की राशन व्यवस्था कैसी अच्छी है, विद्यालय में चल रही है तो आप उसको 2 भी नंबर दें। CBO कार्यालय की व्यवस्था कैसी है वो आपको यहाँ से नंबर देना है। PO कार्यालय की क्या व्यवस्था है उसको आपको नंबर देना है। संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली अच्छी है तो आपको 4, 5, 3 जो भी नंबर है आपको यहाँ से देना है, और यहाँ से आपको पहले सबमिट कर देना है। उसके बाद में फाइनल लॉक कर देना है। फाइनल लॉक करेंगे तो आपके OTP आएगा, तो वो आपको प्रोसेस में आप एक बार मैं पूरा 1, 2, 3, 4 भाग आपको करके बता देता हूँ। उसके बाद में फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले भाग में आपको यहाँ से जैसे ये उपस्थिति भर देना है, प्रतिनिधित्व का भर देना है। उसके बाद में यहाँ से जो स्व मूल्यांकन के जो पॉइंट है इसमें आपको 1 से 5 तक जो भी रेटिंग करनी है, और रेटिंग करने के बाद ये सारी रेटिंग करने के बाद यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो रेटिंग है उसके हिसाब से जितने भी मार्क्स योग बनेंगे उसके हिसाब से यहाँ ग्रेडिंग ABCD जो भी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें संस्था प्रधान की जो भी कार्यशैली उसके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, अच्छा बहुत अच्छा जो भी है, और यहाँ से आपको आप देख लेना है नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर अगर सही आ रहे हैं तो आपको यहाँ से सेव पे क्लिक करना है, तो ये डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपके सामने ये दूसरा जो भाग ये खुल जाएगा। दूसरे भाग में आपके यहाँ कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, तो जैसे आपने यहाँ से 1, 2, 3 जो भी चुनौतियाँ हैं वो आपने प्रायोरिटी के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से सेलेक्ट कर ली। इसमें भी आपने अगर 1 से 3 तक सेलेक्ट कर ली तो आपको यहाँ से ये 3 ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे और 3 ही करनी है। उसके बाद में यहाँ से अगर रिसेट नहीं करना तो आप इसको, और यहाँ से आपने ये जिसमें भी आपने भाग लिया उसको आप एक बार ये राइट क्लिक कर लें और इसको बाद में यहाँ से सबमिट कर लें। इस तरीके से यहाँ से प्लीज़ रिसेट ऑल एंट्रीज बिफोर टू अपडेट, तो इसको एक बार आप रिसेट मांग रहे हैं तो इसको आपको रिसेट कर देना है। तो अब जैसे मैं एक बार रिसेट करके फिर आपको देता हूँ। अब जैसे रिसेट करेंगे तो ये वापस आपको एक बार दोबारा इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब जैसे मैं अभी पॉइंट है
ये मैं आपको यहाँ से पर करके बता रहा हूँ कि जैसे क्या क्या जो भी इसमें चुनौतियाँ हैं, इसको आपको 1 2 3 करके मार्किंग करनी है। यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है, और इसी तरीके से यहाँ जो आवश्यकता किस किस की है, तो अब जैसे जिसकी भी आवश्यकता है उसको आपको मैं 1 2 3 नंबर यहाँ से आपको देने हैं। और यहाँ से जैसे यहाँ जो भी आप चाहें उसको आप करियर के हिसाब से या शिक्षा या शिक्षण कौशल वगैरह जिसकी भी आपको आवश्यकता है, तो इसको आप 1 2 3 जो भी है वो आपको नंबर देने हैं। और यहाँ से आपको ये इस तरीके से यहाँ से सेव करके यहाँ आपको सबमिट करना है। तो एक बार आपको रिसेट मांग रहा है, तो रिसेट करने के बाद ही आपके ये हो पाएगा। अब यहाँ अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया, तो इसको आपको क्लोज कर देना है। अब जो तीसरा पॉइंट था, ये भाग 3 जो था, इसमें आपके ट्रेनिंग का है। तो ट्रेनिंग जैसे मैंने एक यहाँ पर लिया, अब चाहे तो यहाँ जितने भी ट्रेनिंग है उसमें से आपको FLN है, नवीन पाठ्यक्रम आधारित CC या SDMC प्रशिक्षण वगैरह आपने जो भी किया है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानत्व का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर गणित विज्ञान वगैरह, और जो भी यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में कितने तारीख तक किया आपने, वो तारीख यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है, यानी शुरू से कितने दिन का हुआ और किस संस्था ने करवाया, इस तरीके से ये आपको डिटेल बनी है। अब यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया तो हाँ, अन्यथा ना करना है। और पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन के जो भी पॉइंट थे, इसको आपको देखना है। और औसत से कम अगर है तो 1 2 3 4, और सबसे अच्छा है पाठ्यक्रम जैसे बहुत अच्छा है तो उसको 4, और उत्कृष्ट है तो 5। इस तरीके से आपको ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा है, 4 से 5, 3, 1 से 5 तक जो भी रेटिंग है वो आपको यहाँ से देनी है। और इसको जैसे कार्य संस्था प्रधान की कार्यशैली कैसी है, SDM के सहयोग, लोगों का सहयोग कैसा है, और विद्यालय निरीक्षण अधिकारी कैसा है, इस तरीके से आपको ये करके यहाँ से आपको ये सबमिट करना है, और ये डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ फाइनल लॉक करना है। और जैसे यहाँ फाइनल लॉक करेंगे तो यहाँ आपको पूछेगा कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भर दी गई है। और एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। और इसमें आ गया कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें, तो आपको यहाँ लॉक करना है क्लिक। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो आप इसको कैंसिल पे वापस जाएं और ये करें। अब मैं जैसे लॉक करना चाहता हूँ, यहाँ लॉक पे करें, और यहाँ से आपको जो पूरी डिटेल्स एक बार आपके भरा हुआ ये आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये टैब का जो फाइनल डाटा है वो लॉक किया जा चुका है। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये टैब है वो आपके भरा जा चुका है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा है वो टैब का काम है वो आपको करना है। तो यहाँ से जैसे आ गया कि आपका टैब का फाइनल डाटा लॉक किया जा चुका है। अब इसमें जैसे अभी OTP का कोई प्रावधान नहीं है, सीधा लॉक हो गया है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको लाइव बता दिया किस तरीके से आपको टैब का फॉर्म भर के उसको लॉक करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।